जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवा ब्लॉक में बसी एक छोटी सी बस्ती और यहाँ रहती हैं अनु देवी, एक नौजवान बेवा जिनकी जिंदगी का हर रोज जद्दोजहद से शुरू होता और मायूसी में खत्म होता। शौहर के इंतकाल के बाद 2 मासूम बच्चों के साथ ये बरसों तक एक खस्ता हाल टिन शेड में रही। बरसात में पानी अंदर टपकता और मौसम सरमा में ठंड के तीर जिस्म को चीरते। रातें दुआओं में गुजरती, या अल्लाह कब अपना घर होगा। और ये दुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पूरी हुई। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 8 साल हो गए उनको। तो मैं अपने बच्चों का खर्चा खुद ही चला रही हूँ। तो उसके बाद मकान का केस आया था, मकान बना लिया। तो अब हम बहुत खुश हैं। आपका धन्यवाद सरकार मोदी जी। तो पहले कैसे रहते थे, कितनी मुश्किलात में? पहले थोड़ी मुश्किलात आती थी, बहुत ज़्यादा। तो अब ठीक हैं, हम खुश हैं जी। हम इधर जनाना में रहते हैं। तो हमें मकान नहीं था बैठने के लिए। फिर हमने मुश्किल से मकान बना लिया और गवर्नमेंट ने हमें पैसे दे दिए। फिर उसके बाद हमें पहले छत में पानी आता था, बहुत मुश्किल होती थी। फिर उसके बाद हमने मकान बनाया, अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन क्या करेंगे, जीना तो है ही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाउसिंग फॉर ऑल विजन के तहत अनु देवी का नाम PMAY की फहरिस्त में आया। हुकूमती मदद से 2 कमरों, 1 बावर्ची खाना और बाथरूम वाला पक्का मकान अब इनका अपना है। अनु देवी कहती हैं, खाविंद के जाने के बाद ये बिल्कुल तन्हा थी, लेकिन आज इनके पास सिर पर छत है, बच्चों के लिए महफूज ठिकाना है और इज्जत है। शुक्रिया मोदी जी, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि इनके लिए एक नया आगाज है। एक विडो हैं अनु देवी जी, जो रड्डू पंचायत के एक जनाना जो वार्ड नंबर 4 है उसमें रहती हैं। और ये इनके हस्बैंड की डेथ मेरे ख्याल से 8-1 साल पहले हुई है। और जब हमें कुछ पता चला इनका कि इनको घर की बहुत ज़रूरत है, इनके पास ढंग का घर नहीं है बैठने के लिए, कोई टूटे फूटे घर में रहती थी, तो तब हमने हमारे पास PMAY की स्कीम में हमने इनको एज ए बेनिफिशरी रजिस्टर करवाया। और फिर प्रायोरिटी पर हमने इनको मतलब आगे सेंक्शन भी करवाया। और उसके बाद टाइमली हमने इनको जो पेमेंट्स थी तो वो भी दिलाई। और आज इन्होंने अपना घर इस पोजीशन पे लेके रखा है कि ये बिल्कुल यहाँ पर नए घर में शिफ्ट हो सकती हैं। और ये बहुत खुश भी हैं कि किसी स्कीम में इनको बेनिफिट मिला है। अनु देवी का 9 साल का बेटा मिथुन अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। वो मासूम मुस्कान के साथ कहता है, पहले हम हमेशा खौफ में रहते थे। रात को हवा चलती तो लगता छत गिर जाएगी। अब अपने घर में हमें कोई डर नहीं है। अब रात को चैन से सोते हैं। एक मासूम बच्चे के ये अल्फाज उस हकीकत को बयान करते हैं जो दिखाती है कि सही मायनों में सरकारी स्कीम तब कामयाब होती है जब वो सबसे ज्यादा हकदार और मजबूर लोगों तक पहुंचे। हमारा जो टारगेट था, जो PMAY और आवास प्लस जो मिलके जिसको अभी हम आवास प्लस बोलते हैं, ये हमारा भद्रवा में था। जो मेरी 6 पंचायतें जिसमें उनको हमारा टारगेट था 717 का, मतलब 717 का। नियर अबाउट हम कंप्लीशन पे हैं। सिर्फ 19 मकान जो हैं, जो जिनने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, उनकी शायद कोई मजबूरी रही होगी, तो वो अभी तक नहीं कर पाए। बाकी 98% हमने अभी तक ये अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लिया। भद्रवा पंचायत के सेक्रेटरी शमी कुमार बताते हैं कि अनु देवी का केस उन्होंने फौरी तौर पर तरजीह में लिया। वो कहते हैं, हुकूमत का असली मकसद तभी पूरा होता है जब मदद सबसे कमजोर और बेसहारा तक पहुंचे।